हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड पीसीसी। आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे किस तरह हम पीसीसी एक चार्ट में हम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्वांटिटी ऑफ बाजरी एग्रीगेट। इसकी क्वांटिटी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सैंड, सीमेंट और क्रश की रेट एनालिसिस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है। तो एक ही क्लिक करें, यहाँ पे आपने सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है, ऑटोमेटिकली नीचे आपके पास सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने वन रूम की कंप्लीट क्वांटिटी स्टार्ट की। ये हमारे पास पीसीसी है, फाउंडेशन में है, ये हमारे पास पीसीसी है। ठीक है, और इसकी ये यहाँ पे हमारे पास प्लान वन रूम की क्वांटिटी हमने स्टार्ट किया और उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कई टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है, वन रूम क्वांटिटी, आप प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक कंक्रीट क्लास ई एक चार्ट और रिक्वायर्ड मटेरियल जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था जो हमारे पास है पीसीसी एंड फाउंडेशन पे। तो जब अब वहां पे हमने क्वांटिटी फाइंड की थी तो हमारे पास 63 क्यूबिक फीट क्वांटिटी आई थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पीसीसी में, यहाँ पे मैं 63 लिख देता हूँ। टोटल क्वांटिटी 63 है, ये हमारे पास वेट कंक्रीट है। अब अगर हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वेट को सिलेक्ट करते हैं और उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रेशो है वो 1:4:8 है। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड एंड 8 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। तो ये हमारे पास रेशो हो गई और इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, सम करते हैं तो हमारे पास 13 आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 4 + 8 = हमारे पास 13 आता है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वो भी ऑटोमेटिकली फाइंड हुआ है और उसकी बैग्स भी ऑटोमेटिकली फाइंड हुए हैं। अब ये किस तरह हुए हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो और उसको मल्टीप्लाई करें आप ड्राई कंक्रीट से। जैसे 1 डिवाइड बाय 13 और उसको मल्टीप्लाई करें आप ड्राई कंक्रीट से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 7.46 वो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास क्यूबिक फीट में आ गई। अगर हम ये बैग्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और डिवाइड बाय करते हैं 1.25 में, क्योंकि एक सीमेंट बैग 1.25 क्यूबिक फीट का बराबर होता है। तो ये हमारे पास 5.97 हमारे पास ये बैग्स आ गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 बैग्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी 63 क्यूबिक फीट पीसीसी के लिए, एक चार्ट के लिए। अब इसमें हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सैंड जो हमारे पास है वो ये आ गई। अब इसका फार्मूला जो है रेशो ऑफ सैंड जो 4 है डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो जो 13 है और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई कंक्रीट से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सैंड की क्वांटिटी आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट बाजरी जो होते हैं उसकी क्वांटिटी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, रेशो ऑफ एग्रीगेट जो 8 है और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से जो 13 है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, ड्राई कंक्रीट से। तो ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो क्वांटिटी सब चीजों की, सैंड की, सीमेंट की और एग्रीगेट की, तीनों की क्वांटिटी आपने निकल ली। अब इसकी कास्ट एस्टिमेट करना है, जैसे कि उसकी रेट एनालिसिस करनी है, फाइंड करना है कि कितना खर्चा एक क्यूबिक फीट आता है, टोटल कास्ट पे टोटल कास्ट कितना आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो पिशावर में ऑलरेडी रेट है उस रेट के मुताबिक यहाँ पे 1000 सीमेंट बैग्स का रेट चल रहा है। ठीक है, तो हम एंटर कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी तो हमारे पास आ गई, टोटल अमाउंट भी आ गई और 1 बैग का सीमेंट रेट भी आ गई। अब सैंड जो हमारे पास है उसकी क्वांटिटी हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास साइड पे आपको एक पिक्चर नजर आ रहा है, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ये हमारे पास जो ट्रैक्टर है ये हमारे पास यहाँ पे आता है, इसकी रेट है ये 3000 पे यहाँ पे ये अवेलेबल है। जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल जिस चीज से भी आप लेके आते हो इसके रेट हमारे पास यहाँ पे 3000 है जो सैंड लेके आता है और उसमें हमारे पास कितने होते हैं, 50 क्यूबिक फीट सैंड आता है इसमें। सो 3000 को हम 50 क्यूबिक फीट में डिवाइड करेंगे। सो 1 क्यूबिक फीट हमारे पास 60 रुपए में आता है, तो हम यहाँ पे 60 रुपए रेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपके पास ये 300 पे आता है, ये 100 भी आता है होगा आपके पास, जो भी होगा जितने क्यूबिक फीट उसमें होंगे। ठीक है ना, डंपर्स वगैरह में जितने भी क्यूबिक फीट होंगे आप उससे डिवाइड करेंगे, रेट डिवाइड बाय उसमें क्वांटिटी कितना आते हैं तो उससे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो आपके हमारे पास ये 60 आ गई। अब यहाँ पे हम सैंड की अगर एग्रीगेट की एक एनालिसिस करते हैं तो एग्रीगेट हमारे पास यहाँ पे यही ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल होता है 4000 में, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे 50 क्यूबिक में, 50 क्यूबिक फीट इसमें आते हैं, ठीक है, एग्रीगेट। तो ये हमारे पास 80, इसका रेट 80। सो 80 हमारा इसका रेट हो गया। तो ये अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सो ये रेट हमारे पास कहां है। अब सैंड की रेट हमारे पास, सीमेंट की रेट हमारे पास 1000 है, सैंड की 60 है और एग्रीगेट के हमारे पास 80 रुपए रेट है, ठीक है। तो ये तो इसकी रेट हो गई। सीमेंट पे अगर हमारे पास ये जो 63 क्यूबिक फीट है, इसमें हमारे पास सीमेंट के इतना पैसे आएंगे, सैंड के इतना और एग्रीगेट के इतना। ये टोटल कास्ट है, क्वांटिटी तो ऊपर ही है, ठीक है। अगर आप इसकी रेट निकाल से टोटल कास्ट इस पे हमारे पास ये 12500 समथिंग है। और पर क्यूबिक फीट कास्ट, अगर 1 क्यूबिक फीट पे आपका कास्ट जो आता है वो हमारे पास क्या है, 199 रुपए हम 1 क्यूबिक फीट जाता है। तो अब इसको आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। मैं इज इक्वल टू कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो आप देख सकते हो वही रेट आ गया हमारे पास, ये रेट हमारे पास आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर इसको 199 रुपए क्यूबिक फीट है तो आपको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास यही रेट आएगा, ठीक है। अब इसमें खर्चा जो है वो पर क्यूबिक फीट 199 में आता है। अब अगर इसकी आपने कॉन्ट्रैक्ट लेनी है, ठेका लेना है, वगैरह जो भी करना है, अगर आप इसको 205, 210, 215, 220 पे आप जितनी भी करते हो, रेट करते हो, अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर सकते हो और आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो आज की तो हमारे पास ये पीसीसी एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी थी, उसकी रेट एनालिसिस थी, किस तरह फाइंड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन होगा, उसके बाद फ्लिंट बीम होगा और डीपीसी होगी। या हमारे पास कंप्लीट फोन रूम की कंप्लीट कोर्स हम इंशाल्लाह आपको कवर करके देंगे। तो आप हमारी वीडियोस लास्ट तक देखिए, डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो हमारे और क्वांटिटी के रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।